हरिः ओम। श्री मैत्रेय उवाच। कपिल देव के वचन सुन मन का मोह मिटाय। करदम प्रिया देवहूति ने शीश नवायाय। परम तत्व की सिद्धि जो साक्षात प्रभु श्री रूप। श्रद्धायुति स्तुति करी लखि बालक स्वरूप। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। देवहूति वाच। देवहूति जी माता जी निवेदन करती हैं भगवान से, हे प्रभु प्रलय काल जल मध्य शेष शैया पर आप सोए। ब्रह्मा जी जन्मे नाभि कमल से जब आप सृष्टि का बीज बोए। इंद्रिय भूत विषय सब हैं आपके विग्रह अंग। अज होकर भी प्रकट हुए हैं लीला विविध तरंग। सृष्टि स्थिति संहार को गुण प्रवाह के संग। विभक्त कीन्ही शक्ति निज रचे अनेक प्रसंग। सत्य संकल्प विभु आप अच्युत शक्ति महान। स्वामी सकल ब्रह्मांड के आप रूप भगवान। अचरज भारी नाथ हृदय में कैसे करूं बखान। मेरे लघु उदर में रहे तुम जगताधार मान। प्रलय अंत में वटपत्र पर बालक बन सो जाए। अंगूठा मुख में धरे चूसते जो जग उदर समाय। श्री राम जय राम। अरे पाप विनाशन हेतु प्रभु आज्ञाकारी जन काज। वाराह आदि अवतार धरे मंगलमय प्रभु महाराज। उसी भांति मुमुक्ष जन को आत्मज्ञान का मार्ग। उसी भांति मुमुक्ष जनों को आत्म मार्ग अनुसार दिखाने को कपिल रूप धरे परम सत्य के सार। श्री राम जय राम। अहो धन्य वह चांडाल भी जिसकी जिह्वा पे नाम। श्रवण कीर्तन स्मरण से बन जाते सब काम। कुत्ते का मांस भक्षी भी यज्ञ पात्र बन जाया। फिर आपके साक्षात दर्शन का कौन वर्णन क्या किया जाए। जिसने लिया नाम मुख पर उसने सब कर लीन। तप हवन तीर्थ वेद पठन सब उसने हुए विलीन। आप परम ब्रह्म साक्षात अंतर्यामी पुरुष महान। चित्त वृत्ति को एकाग्र कर धरें आपका ध्यान। माया के गुण प्रवाह को तेज आपका शांत करे। वेद गर्भ श्री विष्णु कपिल को नमन है जो सब ताप हरे। माता की यह स्तुति सुनकर कपिल देव भगवान। मातृवत्सल करुणा भरे बोले वचन सुजान। गंभीर वाणी में श्री प्रभु हरि
किए पथ का ज्ञान। माता के कल्याण हित देने वरदान माना। हे माता इस सुगम मार्ग का जो मैंने बतलाया, अनुसरण कर शीघ्र ही होगा पार मोह की छाया। ब्रह्मवेत्ता इस पथ चल पाते परम पद धाम। मेरे इस मत पर श्रद्धा कर तज कर सब भ्रम काम। मृत्यु भय से मुक्त हो और अजर अमर हो जाए। जो इस पथ को न जाने वह जन्म मरण दुख पाय। श्री राम जय जय राम। अरे आत्मज्ञान सिखा के माँ को कपिल देव मुस्काए। ब्रह्मवादिनी माता से फिर आज्ञा मांग सिधाए। ज्ञान मार्ग का दीप जलाकर प्रभु ने किया प्रस्थान। अनुमति लेकर चल दिए वे साक्षात भगवान। सुत के योगादेश को धर हृदय के भीतर। सुत के योगादेश को धरी हृदय के भीतर। सरस्वती तट पर बैठी माता समाधि लगाकर। पुत्र ज्ञान में मग्न हुई तज कर सारा मोह। योग युक्त हो मिटा सब मन का सारा क्षोभ। त्रिकाल स्नान से जटाएं उनकी भूरी और घुंघराली। धूल धूसरित काया उनकी तप भी आभावाली। तप के आभावाली बलकल वस्त्रों में लिपटा तन हुआ अत्यंत ही क्षीण। उग्र तपस्या में थी माता आत्म भाव में लीन। करदम जी के तप योग से मिला जो सुख का सार। देवों को भी दुर्लभ था वह वैभव अपरंपार। वह वैभव अपरंपार। फेन दूध से कोमल शैया कंचन के सोपान। हाथी दांत के पलंग तजे तज दीन्ही सब मान। स्फटिक मणि की दीवारें और मरकत मणि के द्वार। रत्न दीप जगमग जहाँ करते थे उजियार। सुंदर दासी दास जहाँ सेवा में रहते मौन। पर माता के वैराग्य के आगे टिक पाता वह कौन। पुष्पित वृक्षों से लदा वह सुंदर उद्यान। गूंजते थे जहाँ भंवरे और पंछी करते गान। करदम जी के साथ जहाँ की थी मधुर क्रीड़ाएं। स्वर्ग की अप्सराएं भी जिनकी शोभा गाएं। अरे इंद्र प्रिया की तरह से, इंद्र प्रिया की तरह से जिसको सब तज दीना। ममता का हर बंधन माता पल में कट लेना। पर सुत विछोह की टीस से मुख था तनिक उदास। परम पद को पाने की मन में जगी थी आस। श्री राम जय जय राम।
और पति सिधारे वन को और सुत भी जब बिछड़ गए, और सुत भी जब चले गए। ममता की मूरत माता के नैना सजल भर गए, नैन सजल हो भर गए। परम तत्व को जान कर भी व्याकुल हुई महान। बिछड़े बछड़े की गौ सम तड़पे सुत के ध्यान। पुत्र रूप भगवान कपिल का निस दिन सुमिरन कीन। ऐश्वर्य भरे उस सदन में मन हो गया विलीन, मन हो गया बीन। प्रसन्न वदन और कमल नयन प्रभु का रूप अनूप। अंग अंग का ध्यान धरे तज कर जगत का रूप। अरे भक्ति प्रवाह और वैराग्य से चित्त हुआ निष्काम। ज्ञान अग्नि में भस्म हुए भव बंधन के काम। बंधन और सब काम। माया का पर्दा हटा चमकाया आत्म ज्ञान। स्वयं ही लखने लगी वे व्यापक श्री भगवान। ब्रह्म भाव में बुद्धि रमी मिटा जीव का भेद। परमानंद में डूबी माता छूटे सकल क्लेश, छूटे सब क्लेश और खेद। दुखों की निवृत्ति हुई मिटा द्वैत का जाल। शांत भई वे योगिनी पाकर सुख विशाल। नित्य समाधि में स्थित होकर भूली गुण का धर्म, भूली गुण का धर्म भ्रम। देह की सुधि भी न रही जैसे टूटे स्वप्न। जागा हुआ पुरुष न जैसे देखे स्वप्न का देह। तप योग में भूल गए वे अपना रूप और गेह। देह का पोषण औरों के कर पर मन में ना कोई ताप। मैल से ढकी काया चमके जैसे अग्नि बिना भाप। धुएं से लिपटी ज्वाला जैसी तप का दिव्य प्रकाश। बिखरे केश और वस्त्र गिरे पर ब्रह्म में था निवास। प्रारब्ध ही रक्षा करता था उस पावन शरीर का। वासुदेव में लीन हुआ मन तज कर मोह जंजीर का। श्री राम जय राम जय जय। और श्री कपिल देव के बताए पथ पर चल के जननी महान। ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हुई वे करके प्रभु का ध्यान। आत्म तत्व में लीन हुई तज सारा संसार। परमात्मा के रूप में पाई जीवन सार। जिन पावन थल पर माता ने पाई सिद्धि अपार। सिद्धि पद नाम से विख्यात हुआ वह तीनों लोक मझार। परम पवित्र वह पुण्य क्षेत्र है दे सबको सद्ज्ञान। जहाँ विराजी देवहूति मातज करके अभिमान।
योग शक्ति से माता का पावन विग्रह देह, योग शक्ति से माता की पावन विग्रह देह, नदी रूप में बन चला तज कर अपना गेह। सिद्धदा सरिता श्रेष्ठ बड़ी, सिद्धों से सेवित पावन, नष्ट करे सब दोषों को, कर दे शीतल मन भावन, कर दे शीतल मन भावन। महायोगी प्रभु कपिल देव तब माता से आज्ञा पाय, उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़े, हर्षित मन में लाया। उत्तर पूर्व मन ईशान्य दिशा में बढ़ चले, मन में हर्ष समाया। सिद्धचारण और गंधर्व गण करे श्री प्रभु का गान, मुनिजन स्तुति गाते और अप्सराएं करें सम्मान। सागर ने अर्पण किया पावन अपना धाम, योग मार्ग को धारण कर प्रभु कर रहे वहाँ विश्राम। तीनों लोकों की शांति हिता, तीनों लोकों के शांति हिता, सांख्य योग के स्वामी, साधना में लीन हुए हैं वे अंतर्यामी। हे निष्पाप विदुर जी मैंने कहा, हे निष्पाप विदुर जी मैंने वह सब कहा, जो तुमने था पूछा। कपिल देव और देवहूति संवाद है सबसे पावन और ऊंचा। अध्यात्म योग का गूढ़ रहस्य इसमें भरा महान, मुक्ति का मार्ग है यह, मुक्ति का यह मार्ग है, देता सबको ज्ञान। जो इस संवाद को सुनता है या करता है गान, कपिल मुनि के गुप्त योग का पा लेता है ज्ञान। गरुड़ ध्वज भगवान में लगे जो उसका चित्त, प्रभु के चरण कमल को पाकर हो जाए कृतकृत्य। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण समर्पणमस्तु। श्री राम।